2 में क्या है कि इनसाइड अवर अर्थ। अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है इसमें जो है मैंने ऑलरेडी जो है चैनल पे जो है पूरी की पूरी जो है डिटेल जो है मैंने हाथ से बने हुए जो डायग्राम्स है मैंने पूरे नोट्स जो है उसमें मेंशन कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। मतलब ये बार बार जो है यही चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैप्टर को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो देख रहे हैं तो एक ही चीज़ देखिए, या तो वो देखिए या फिर ये वाला चैप्टर के बारे में सुन लीजिए, ठीक है। इससे जो है आपकी टाइम की बचत होगी। ये आपको बाद में पता लगेगा जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा किसी भी एग्जाम के, तब आपको पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, अर्थ के अंदर आखिर है क्या। अर्थ के अंदर देखिए ये पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है, जिससे सबसे जो है अर्थ को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है और कोर क्या है। क्रस्ट जो है सबसे ऊपर का पार्ट होता है, और उस क्रस्ट को जो है ये पार्ट जो है क्रस्ट ऊपर से लेके, मतलब लिथोस्फियर का जो पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। अपर मोस्ट लेयर, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड क्रस्ट। और ये जो है 35 किलोमीटर तक जो है कॉन्टिनेंटल मासेस में होती है, और जो ओशन की जो प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं, वहाँ पे जो है ये होती है कुल 5 किलोमीटर की। इसका मतलब जो ये है कि ये जो है कॉन्टिनेंटल जो जहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीपीय जहाँ पे प्लेट्स लगी हुई है, महाद्वीप के नीचे जो प्लेट्स लगी हुई हैं, लिथोस्फियर मतलब लैंड वाली जो है वो जो है मोटी होती हैं, 35 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। और जो ओशन वाली है, ओशन बेड्स जो है वो 5 किलोमीटर, वो थोड़े पतले होते हैं विड्थ में। अब बात करते हैं, ये देखिए ओशन क्रस्ट यहाँ से ऑलरेडी ये डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये वाली, ये देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा इसकी विड्थ है। और ये ओशन क्रस्ट की जो है विड्थ देखिए कितनी छोटी सी है, मतलब काफ़ी कमज़ोर सी, थिन है काफ़ी। अब बात करते हैं हम जो है, इसमें एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ये जानकारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डीपेस्ट माइन जो है वर्ल्ड की कहाँ पर है, वो साउथ अफ्रीका में है। ये 4 किलोमीटर तक डीप है। और ये जो है वहाँ पे ऑयल माइनिंग होती है। और इन्होंने जो है 6 किलोमीटर तक तो जो है डीप, मतलब इसे पूरा का पूरी इसकी गहराई खोद रखी है, लेकिन इसमें जो है अभी 4 किलोमीटर तक ही माइनिंग होती है। इस डायग्राम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनर मोस्ट लेयर जो होती है क्रस्ट, इनर मोस्ट लेयर जो होती है क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और कोर हो गया। अब क्रस्ट जो है आपकी लेंथ बता दी, फिर जो है मेंटल आता है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कोर। कोर जो है वो, उसका रेडियस जो है, उसकी जो रेडियस होता है 3500 किलोमीटर। और 3500 किलोमीटर, और ये बना हुआ किससे होता है, ये निकल और आयरन से बना हुआ होता है, जिसे हम निफे भी कह देते हैं। और आयरन में भी फेरस आयंस का बना हुआ होता है। और सेंट्रल कोर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम जो है गहराई की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाता है। अब क्रस्ट जो है, इसमें जो है वॉल्यूम वाइज दिया हुआ है कि क्रस्ट जो है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का कुल 1% है, 84% मेंटल है और 15% कोर है, ठीक है। और अर्थ का रेडियस जो है वो है 6371 किलोमीटर। ये वाला मैंने चैप्टर जो है इतना डिटेल में जो है इसका वीडियो बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। मैंने पावर पॉइंट स्लाइड्स को जो है मैंने वीडियो में कन्वर्ट करके मैंने बताया है, आप उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स की। इसे मैंने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं। रॉक्स जो होते हैं, रॉक होता क्या है, अर्थ क्रस्ट जो होती है वो भिन्न भिन्न, जो आपका ऊपर का जो सॉलिड पार्ट है लिथोस्फियर, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रॉक से बना हुआ है। कोई भी नेचुरल मास किसी भी मिनरल मैटर का बना हुआ हो उसे हम रॉक कहते हैं। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। हो सकता है उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा हो सकता है उसमें सिलिका ज़्यादा हो सकता है उसमें जो है एल्यूमिनियम ज़्यादा हो, एल्यूमिना ज़्यादा हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। अगर कोई भी मिनरल मैटर से कोई सॉलिड पार्ट बना हुआ है उसे हम रॉक कहते हैं। अब रॉक के साइज भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है, टेक्सचर भी अलग होता है। इसी उसमें जो है रॉक को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रॉक। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक जो है इग्नियस वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फायर।
सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लैटिन वर्ड, तीनों ही दो जो है लैटिन वर्ड से हैं। इग्नस लैटिन वर्ड है, सेडिमेंटम जो है ये भी लैटिन वर्ड है। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंटम का मतलब है सेटल डाउन होना। कोई भी चीज़ जो है जब सेटल डाउन हो जाती है, जब आप जो है अगर पानी में जो है रेत मिलाने की कोशिश करेंगे किसी भी एक ग्लास में लेके, तो वो जो है रेत सेटल डाउन हो जाएगी, वो इसका मतलब है कि वो नीचे बैठ गई है। तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स उसी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो में जो है इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है मेटामॉर्फोस। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, फॉर्म ही चेंज हो गई है उसकी। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या बात करते हैं ये लोग। जब जो पिघला हुआ जो मैग्मा होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। ठंडा होने पे वो जो है के जो है सख्त हो जाएगा और वो सॉलिड रूप ले लेगा। ऐसे रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स होते हैं, मतलब इग्नियस रॉक्स जो होते हैं वो मैग्मा के बने हुए होते हैं। और मैग्मा वही जो ज्वालामुखी के अंदर है और ज्वालामुखी से बाहर आते ही उसे हम लावा कहते हैं। अब इग्नियस रॉक के भी दो प्रकार बनाए हुए हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स कौन से होते हैं? इंट्रूसिव रॉक्स वो जो कि अंदर जो मैग्मा है वो अंदर ही अंदर जो है कहीं किसी दरार में से जाके जो है वहीं ठंडा हो गया और वहीं कोई शेप ले ली उसने, उसे उस टाइप के रॉक्स को हम जो है इग्नियस रॉक्स होते हैं। अब वो ठंडा भी देर से होगा क्योंकि अंदर तो वैसे ही बहुत गर्मी है, ऊपर से जो है टेम्परेचर ज़्यादा और उसे फैलने की भी ज़्यादा जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए वो ठंडा भी देर से होता है। तो उनके जो रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं, उनके जो दाने होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसीलिए उनके दाने बड़े होते हैं क्योंकि उन्हें जो है ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इंट्रूसिव रॉक्स का ग्रेनाइट। इसीलिए जितने भी ग्राइंडिंग स्टोन्स, जितने भी अगर किसी चक्की में या किसी ग्राइंडर में यूज़ किए जा रहे हैं तो वो अगर पत्थर के बने हुए हैं तो वो पत्थर जो है ग्रेनाइट का पत्थर होता है। इसमें देखो लिखा वो भी हुआ है कि मसाले या कुछ भी ऐसा कुछ पीसने के लिए वो ग्रेनाइट का पत्थर होता है। जितनी भी चक्कियों में जो है ये इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स की। एक्सट्रूसिव रॉक्स मतलब एक्स, इसे एग्जिट की तरह समझिए कि जब वो जो है मैग्मा जो है बाहर आके ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है और वो बाहर आके जो है सॉलिड हो जाता है, ठंडा होने पे जब सॉलिड हो जाता है उसे जो है हम जो है एक्सट्रूसिव रॉक्स लेते हैं और वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू इंट्रूसिव रॉक्स। तो उसके जो दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर के होते हैं और उसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। दो प्रकार के रॉक्स जाने हमने। अब जो है कई रॉक्स ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा कहीं पे जो है लैंडस्लाइड हो गई या रॉक्स जो है ऊपर से टूट टूट के गिर रहे हैं या जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी बंट जाते हैं। तो दीज स्मॉल पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं और इन सेडिमेंट्स को ज़्यादा बारीक है तो उन्हें हवा ले जाती है, या अगर नीचे ज़मीन पे पहुंच गए हैं, पानी का बहाव ज़्यादा है तो वो पानी के ज़रिए, रिवर के ज़रिए जो है इधर से उधर जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो वो या फिर जो है कहीं वो किसी और बड़े पत्थर के नीचे आके दब गए या उसके ऊपर आके एक बड़ा पत्थर आ गया तो वो एक के ऊपर एक जो है वो दब जाते हैं। तो उन्हीं रॉक्स को हम जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सैंड स्टोन्स। सैंडस्टोन जो होता है, बलुआ पत्थर जो होता है, वो किससे बना हुआ होता है? वो सैंड के दानों से बना हुआ होता है, ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना हुआ होता है। और इसी के अंदर जो है, इसीलिए जो है इसी के अंदर हमें जो है कई प्रकार के जीवाश्म मिलते हैं, जीव जंतुओं के, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाते हैं। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसके अंदर रह सकते हैं। उसमें जो है एक लेयर्स बनी हुई होती है। अगर आपने देखा होगा कभी कभी, अगर आपने मुल्तानी मिट्टी को देखा होगा ना, मुल्तानी मिट्टी के वो लेयर्स देखिए ना, अगर आप उसे तोड़ेंगे तो वो लेयर्स में परतों में जो है विभाजित होती है, टूटती है। तो वो जो परत दर परत जो बनते हैं, उन परतों में कहीं जो है एक बेचारा पौधा दब गया, वो पौधे ने क्या किया कि उसके ऊपर जो है धूल आ गई या कोई मिट्टी आ गई और फिर से एक और पत्थर आके जम गया। ये जो है कोई 2 दिन के में नहीं हो जाता, ये बहुत सालों की लंबी प्रक्रिया होती है। उसी से सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है और वो वहाँ पे जो है वो प्रिजर्व हो गया वो जीवाश्म इस तरीके से। तो इसीलिए जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं। अच्छा, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। अब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकते हैं, फॉर्म चेंज हो सकती है। क्यों, कब फॉर्म चेंज होगी? जब ज़्यादा हीट होगी या ज़्यादा प्रेशर मिलेगा उन्हें। जैसे कि क्ले जो है वो जो है
स्लेट में चेंज हो जाती है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। आप एरो बना के लिख सकते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो डाला हुआ है रॉक्स के ऊपर। अगर अच्छा, वो मैंने जो अपनी क्लास में बताया था अपनी उसमें, तो ये इसका मैं वीडियो डाल दूँगी। इसका एक पूरा का पूरा साइकिल है, इसके ऊपर मैं आराम से जो है एक वीडियो डाल दूँगी। ये साइकिल देख सकते हैं। हाँ, मैं इसी साइकिल के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, इसमें जो है मैग्मा निकला, जो निकला बाहर वो तो जो है इग्नियस रॉक्स में वो जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए, और जो अंदर ही रह गया वो तो जो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए। जो बाहर निकला इग्नियस रॉक्स वो जो है वो वही टूट फूट हुई, इसमें वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उसने अपने जो है ज़्यादा हीट या प्रेशर की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स भी जो है चेंज होकर दोबारा जा सकते हैं। इग्नियस रॉक्स डायरेक्टली जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन सकते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स भी डायरेक्टली बन सकते हैं। और जितना भी सेडिमेंट्री रॉक्स है वो जो है मतलब इग्नियस रॉक्स अगर जो है डायरेक्ट प्रेशर मिले तो वो जो है डायरेक्ट जो है मैग्मा में भी कन्वर्ट हो सकता है। मैग्मा वही है जो पिघला हुआ, जो एक तरीके से पिघला हुआ पत्थर समझ लीजिए, पिघला हुआ वो पदार्थ जिसमें जो है रॉक भी घुल गया, कोई मिनरल्स हैं, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और उसमें गैसेस तो होंगी ही होंगी। अब हम बात करते हैं, ये साइकिल को याद रखिएगा, रॉक साइकिल है ये आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगी, इम्पॉर्टेंट है ये।